राधे राधे प्यारे भक्त, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। स्कंद माता की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज हम प्रस्पान करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इन माता की 4 भुजाएं हैं। माता ने अपने 2 हाथ में कमल का फूल पकड़ी हुई है। इनकी एक भुजा ऊपर की तरफ उठी हुई है। एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को पकड़ी हुई है। सिंह उनका वाहन है। तो सुनिए स्कंद माता की कथा, ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में तारकासुर नामक एक राक्षस था। वह ब्रह्मा जी का परम भक्त था। एक बार तारकासुर के मन में अमर होने का विचार आया। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने के ठाने। कालांतर में तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। लंबे समय तक तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। हालांकि उन्हें पुण्य पूर्व से ज्ञात था कि तारकासुर अमर होना चाहता है। जब तारकासुर तपस्या में लीन था, उस समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर तारकासुर से बोले, आंखों खोलो तारकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। ब्रह्मा जी को अपने सम्मुख देख तारकासुर प्रसन्न हो उठा। उसने तत्क्ष ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके पश्चात तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। यह सुन ब्रह्मा जी कुछ पल के लिए मौन हो गए। तब तारकासुर ने कहा, प्रभु क्या हुआ, आप मौन क्यों हैं। ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर, तुम्हें ज्ञात है कि जन्म लेने वालों की मृत्यु निश्चित है। अंत में तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तुम कोई और वर मांग लो। और उस समय तारकासुर गंभीर होकर सोचता रहा। तभी उनके मन में विचार आया कि महादेव तो योगी हैं। सती के वियोग में अभ्य पुण्य विवाह तो नहीं करेंगे, पुनर्विवाह नहीं करेंगे। इसके लिए उनके पुत्र के हाथों से मृत्यु का वरदान मांग लेता हूँ। यह वर भी अमर होने के समतुलन वरदान है। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी भगवान शिव के पुत्र हाथों मरने का वरदान मांगा। आसान शब्दों में कहे तो भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई उनका वध न कर सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात तारकासुर का आतंक तीनों लोक में फैल गया। स्वर्ग के सभी देवता चिंतित हो उठे। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की याचना की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह की। कालांतर में देवताओं के सेनापति स्कंद का अवतार हुआ। अंत्य माता पार्वती को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। जय स्कंद माता। चैत्र नवरात्रि के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्राप्त काल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूजन आरंभ करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद फूल चढ़ाएं, मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। कलश में पानी भर के उसमें कुछ सिक्के डालें। उसके बाद पूजा का संकल्प लें। स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं, माँ की आरती उतारें तथा इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूते माँ स्कंदे माता रूपिणी संसथा नमस्तुते नमस्तुते नमो नमः। तो अब आरती सुनिएगा। जय तेरी हो अंधकारनी माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबकी मन की जननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाती रहूं, हरदम तुम्हें ध्याती रहूं मैं।
कई नामों से तुझे पुकारूं, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर तेरे नजारे, गुण गावे तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खड़ग हाथ उठाए। दासों को दास बचाने आए, चमन की आस पुजाने आए। जय माँ।